उनके में जितनी ताकत है उतनी ताकत हमरे में भी है। ये दिए पास नहीं है तो हमको दिमाग नहीं है। मोदी चाय बेचने वाला को इतना दिमाग है, हमको कुछ दिमाग नहीं है। 500 आदमी एक रोज में आते हैं लेने। तो अगर ऐसा मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, लड़ेंगे मर के हुए कट के हुए जो तरह से हुए आज़ादी देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। शाहीन बाग की दबंग दादी जिसका चर्चा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में है, टीवी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन और हर जगह जिन्हें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो दबंग दादी आज मिलत टाइम्स के दफ्तर में हमारे साथ मौजूद हैं। कौन है ये दबंग दादी? शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कैसे ये पहुंची? किस तरह इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की औरतों को, महिलाओं को हौसला दिया है और कब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी? इन सारी चीज़ों पर, इन तमाम उमूर पर तफसील से बातचीत करेंगे हम दबंग दादी से। रिश्ते में हमारी चच्ची हैं, लेकिन फ़िलहाल दबंग दादी के किरदार में ही इनसे हम बातचीत करेंगे। मिलत टाइम्स में बहुत खुश आमदीद। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है CA NRC, और आप 40 दिन से शाहीन बाग में डटी हुई हैं इतनी ठंडी में, तो वहाँ पहुँची कैसे? पहुँचे, हमको पोती भाई उसको देखने आए तो टीवी में हमने देखा, तो वहाँ हम शाहीन बाग में पहुँच गए देखने के लिए। हमसे जो है से इनकी टीवी में हमसे बात किया, तो जहाँ तक हुआ वहाँ तक में हमने बोला। तो मतलब आप लोग का प्रोटेस्ट जो है दादी शाहीन बाग में किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? ये CA NRC क्या है? आपको क्यों लगता है कि इससे मुसलमानों को ख़तरा है? खतरा ये लिए है कि मोदी जो है सो कहते हैं हम बाहर के आदमी को ला देंगे, और जो हिंदुस्तान के आदमी जो है उनका पुरखा यहाँ ख़त्म हो गया, उनको कहते हैं कि हम बाहर भेजेंगे। अरे जब लाना है तुम उसको ला करके तुम रखोगे, उसके लिए हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, मगर हमको तुम लोग काहे कहते हो कि बाहर भागो? हम बाहर भाग नहीं सकते हैं। सब भाई हम एक जगह रहना चाहते हैं, सब खाते हैं पीते हैं, उसके भोज में हम, हमारे भोज में वो, एक थाली में वो, एक थाली में वो, कोई फ़र्क नहीं है। आप कभी घर से बाहर निकली, कभी किसी प्रोटेस्ट में गई थी इससे पहले, या पहली मर्तबा ये सब हो रहा है? कभी नहीं, हम तो दौड़ी दुकान तक नहीं देखे हैं। आज मोदी हमको रोड पर दबा दिया, रोड पर ने निकाल दिया, मगर अपने संविधान के लिए निकलना हमको ज़रूरी था। जैसा वो काम किया है वो लिहाज से। आप टीवी चैनल पर बहुत अच्छा बोल रही हैं, आपके डिबेट का बहुत चर्चा हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कल परसों की, तो इतना बोलना आपने कहाँ से सीखा है? इतनी बसीरत, इतना शोर आपको कहाँ से आया? 10 गो 12 गो बच्चा मैंने जन्ना, सबका शादी किया, ब्याह किया, मेरा बाल पक गया। मैं 90 बरस की हैं बगैर दिमागे से। ये दिए पास नहीं है तो हमको दिमाग नहीं है। मोदी चाय बेचने वाला को इतना दिमाग है, हमको कुछ दिमाग नहीं है। आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है बचपन में? क्या आपका मतलब एजुकेशन, तालीमी बैकग्राउंड रहा है? कुछ नहीं। बचपना था, हम पढ़ने गए, ऊपर रखे था चिल कौआ खा, नीचे रखे था चुटी पिपरी खा, चांदी का घर, सोना का छर मैं को बना के रखा बाप दादा सब ने। मोदी साहब जरा सा मार बैठे, उस पर मेरी नानी नहीं पढ़ने दिया। जब पढ़ी रहती तो और कुछ बोलते, जाहिर है। मैं आपने टीवी चैनल पर बताया कि हमको 9 पुश्तों का नाम याद है, तो ये कहाँ से याद हुआ और क्या है? मैं चाहूँगा बताइए। कहाँ है? मेरा ख़ानदान है, मेरा ख़ानदान का नाम याद नहीं रहेगा। मेरा पोता है फैजान, फैजान का बाप है फैयाज, फैयाज का बाप है मौलाना अबुल हसन, अबुल हसन का बाप है शकूर, शकूर का बाप है साहेबजादगी, साहेबजादगी का बाप है इलाही बख्श, इलाही बख्श का बाप है सुबदर, सुबदर का बाप है फखरुल्ले, फखरुल्ले का बाप है नवाब। मोदी जी जो कागज़ खोजते हैं कि हमको कागज़ दो, तो हम इतने आदमी का नाम बता दिया, वो अपने 5-6 पुश्त का नाम मोदी हमको बता दे। तो आप बिहार में रहती थी, आप दिल्ली कभी इधर आके आना जाना हुआ आपका? हाँ। तो कभी आपने सोचा था कि दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा, पूरे मुल्क में मशहूर हो जाएंगे, टीवी पर आएंगे? नहीं,
आदमी को कोई बात जो होता है तो एक बैक ना होता है, वो एक बैक ना ऐसा निकाले। वो मस्जिद को छीना, हम लोग को लाइन में खड़ा करा दिया, तिलाक का मामला बोले तो वो कहे कि मुसलमान एकदम दबा हुआ है, बुद्धू है, हमको एगो अकील और दिमाग है। मगर ये बात नहीं है। बर्दाश्त करते करते औकात से फाजिल हो गया, तब मुसलमान ने अपना बात निकाला। बताइए, जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस वक्त आपकी क्या उम्र थी, उस वक्त का क्या मंजर था? 15 साल की थे। वो बेर जो है सो अंग्रेज़ों की या इसकी लड़ाई थी। अभी जो है कलम की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, अपनी लड़ाई नहीं है। संविधान के लिए हम सब लड़ रहे हैं, आगे दिन के लिए, बाल बच्चा के लिए लड़ रहे हैं कि आगे चल के बाल बच्चा का क्या होगा। तो बाल बच्चे तो आपके सब जवान हो गए, सब जवान हो गए हैं, पोता पोती कहाँ जाएंगे, अभी जवान कहाँ हो हैं। तो कितने बच्चे हैं आपको? बच्चे सब हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, सब कामयाब हैं। तो आप जब फिर बिहार जाइएगा, घर जाइएगा, तो लोगों की भीड़ लग जाएगी आपको देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग सेल्फी लेने आते होंगे आपके साथ। 500 आदमी एक रोज में आते हैं लेने। तो कैसा फील होता है, सेल्फी इतने लोग लेते हैं, फोटो लेते हैं साथ में? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हौसला की चीज़ है, अरमान की चीज़ है कि दादी बूढ़ी होकर के इतना दमंग दादी लिया है। हम बाप को दिखाएंगे, दादा को दिखावेंगे, नाना को दिखावेंगे, माँ को दिखावेंगे, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए। तो दबंग दादी का टाइटल मिल गया है। हाँ, अभी लोग कह रहे हैं कि दादी को अगर इलेक्शन लड़ाया जाए तो दादी जीत जाएगी। तो अगर ऐसा मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, लड़ेंगे 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 तो जीत जाएंगे। मान लीजिए इलेक्शन लड़े, आप एमएलए एमपी बन गए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हिंदुस्तान के लिए? जो 10 को पसंद पड़ेगा, जो 10 कहेंगे वो करेंगे करेंगे करेंगे। इलेक्शन लड़ना है। 10 की भलाई भलाई, 10 कहे दूर तो दूर, 10 कहे अच्छा तो अच्छा, सबका अच्छा ही काम करेंगे, सब अच्छा कहेगा। दूर कहना कोई अच्छी बात है? मोदी जो इतना गाली बात सुनते हैं, ये अच्छी बात है? पैसा से बड़ा नहीं होता है आदमी, अखलाक से बड़ा होता है आदमी। अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। वो 1.5 दिन के लिए है, वो सब दिन के लिए नहीं है। घमंड तकब्बुरा दिमाग, उनको जो बैठाया गया तो किसने बैठाया? जनता ने बैठाया, संविधान ने बैठाया कि वो अपने से बैठ गए। ये बताइए कि 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट, बल्कि 40 दिन हो गया, आप तो शुरू दिन से हैं। अब जंतर मंतर पे गई थी, बहुत पहले प्रोटेस्ट हुआ था, आपके बेटे लेकर के गए थे आपको। तो मोदी हटने को तैयार नहीं, पीछे वो कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, लोग जितना प्रोटेस्ट कर लें। हम भी नहीं हटेंगे। साल भर रखे, 6 महीना रखे, जितना दिन तक रहे वो घिसिया दे, उनके डोरी को धर के पीछे पीछे हम चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनके में जितनी ताकत है उतनी ताकत हमरे में भी है। वो पैसे वाले हैं तो ये ना कहें हमरे में ताकत है। वो इख्तिदार वाले, उनके हुकूमत है उनके हाथ में, उनकी हुकूमत है, जो कर दे। हम लोग तो मरने के लिए तैयार हैं, मौत बरहक है, मौत से कहीं आदमी भागता है? हम सब मौत से नहीं डरते हैं, गोली खाने के लिए तैयार है। वो जो कहते हैं कि 500 हम रुपया दिया है, वो साबित पहले कर दे, मुँह के चेहरा को पहचान दे, हम लोग मुजरिम हो जाए तो तैयार हो जाएंगे कि गोली मेरे सीना में मार दो, और नहीं हम लोग मुजरिम भाई तो हम उनको सीना में गोली मार देंगे। हम आपको अपडेट कर दें नाजरीन यहाँ पर कि एक बीजेपी का IT सेल ने एक अफवाह फैलाई थी कि शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हैं उनको 500-500 रुपया दिया जाता है, बिरयानी दी जाती है। तो उसी को दादी ने कंडम किया है, कंडम किया है। ये सब अच्छी बात है? झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे? सच्चाई में या झूठाई में बहुत की फर्क है। झूठाई ज़्यादा दिन नहीं चलता है और सच्चाई बहुत दिन चलता है। जब ले जिंदगी रहता है तब ये चलता है। मतलब वहाँ पर बैठे रहना है जब तक सरकार कानून वापस न ले। न ले से आसी कानून कानून वापसी न लेंगे, हम लोग को कागज लिखित न देंगे, जब ले कहेंगे बैठे जब तक बैठेंगे। बताइए कि जो सड़क जाम है तो जो दुकानदार है उनका भी नुकसान हो रहा है,
मोदी कौन करवा रहा है नुकसान, उसका भी नुकसान, सारे पब्लिक की भी नुकसान, सब मोदी करवा रहा है। मोदी करा रहा है सब मोदी करवा रहा है। अच्छा, इतनी ठंड है वहाँ पर, अब 40 दिन से जाके बैठती है, अब तो रात में भी वहीं सो जाती है, घर पे नहीं आती है। तो आपके बेटे हैं, आपकी पुतो है, तो सब मना नहीं करता, आपको रोकते नहीं कि अम्मा मत जाओ, छोड़ दो? काहे मना करेंगे, क्यों मना करेंगे, काहे, अपने हकूकत के लिए, संविधान के लिए, अपने भाई के लिए, सब के लिए न डर। वो जाड़ा काहे लगेगा, मोदी का खून में गर्मी भर दिया, तो गर्म में कहीं खून लगता है, बुखार जो लगता है तो इस पर पानी धरो, तरवा धुओ, हाथ धुओ, सबको न धोआ जाता है, तो वो तो गर्मी खून में धर दिया, तो जाड़े क्या चीज़ का नाम है। तो मना नहीं करते हैं बच्चे सब? मना काहे करेंगे, नहीं कि ठंड ज़्यादा है, घर पे आराम करें? नहीं नहीं, सब इजाज़त दे रहे कि खुशी से जाइए, खुशी से जाइए। तो वहाँ खाना पहुँचाते हैं, खाना वहाँ खाना, मेरा बेटा नाती सब खाना पहुँचाते हैं। तो वहाँ का खाना नहीं खाते, वहाँ तो बिरयानी मिलती है। बिरयानी हम नहीं खाते हैं। मोदी जी जो हर घड़ी पाकिस्तान पाकिस्तान पढ़ते हैं, पाकिस्तान तक खुद हो जाते हैं बिरयानी खाने। हम लोग को काहे कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान, रे जहाँ वो तो कहे थे कि हिंदुस्तान का एक सिर काटा जाएगा तो हम 15 सिर लाएंगे, तो वो सिर ला करके हम लोग को दिखा दिया। अब मेरे हिंदुस्तान का आदमी वहाँ मरे जाते हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान वहाँ पेशाब कर देंगे तो पाकिस्तान दह जाएगा। कहाँ पाकिस्तान का नाम लेते हैं हर घड़ी। तो आपको ये भी खबर मालूम है मोदी जी पाकिस्तान गए थे? हाँ, कहाँ की खबर कहाँ नहीं मालूम रहती है। अब यहाँ के लोगों को बदनाम करते हैं पाकिस्तान के नाम पर। का चीज़ से बदनाम करते हैं, साबित है। तो वहाँ पर कब से कब तक आप बैठते हैं प्रोटेस्ट में, या घर पे कब आते हैं? आते हैं एक हफ्ता पर, जुम्मा का जुम्मा गोसल करने आ रहे हैं, फिर आया हैं गोसल करने। तो जुम्मा का जुम्मा घर पे आते हैं, बकिया 24 घंटे वहीं पर? वहीं पर रहते हैं। तो दबंग दादी 24 घंटे उसी प्रोटेस्ट में रहती है, वहीं कंटिन्यू बैठती हैं, और हफ्ता में एक दिन सिर्फ घर पे आती है अपने बेटे के यहाँ वसूल करने और दीगर कामों के लिए। तो इनका हौसला है, ये इनका जज्बा है, और इनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को जज्बा मिला है। पूरे हिंदुस्तान में आपको देख करके औरतें सब सड़कों पर निकल गई है। तो आपका जो औरतें हैं, जो महिला हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज है, क्या आप कहना चाहती हैं? पूरी दुनिया आपको देख रही है, स्क्रीन पर, टीवी पर, मोबाइल पर, आप कुछ कहिए। हम उसको क्या कहेंगे, अपने मर्जी से वो जो काम कर रही हैं, अपने मर्जी से कर रही हैं। सबको अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, सब संविधान के लिए लड़ रहे हैं, सब भाई भाई एक हैं। कुछ ऐसा वो जो है सो कहा कि हम हिंदू को फूट कर देंगे, हम अपने इधर दे देंगे, मुसलमान को एक तरफ कर देंगे। वो लावे न कितना आदमी को लाएंगे, हम लोग के पैसा को तो चूस करके गद्दी पर बैठ गए, हम लोग उनको गद्दी पर नहीं बैठा दिया। अब हम लोग को क्या चूसेंगे, का चीज़ की खोजी किया, का चीज़ का तलाश किया, कै गो को नौकरी दिया, कहा 15,000 रुपया देंगे, वो कहाँ चला गया, या काट लाख आज तू ये बना वो बना, दुनिया की चीज़ बना, सबने बनाया। इंदिरा आवास वाला की स्कीम सरकार की आती है, आपको मिला हुआ कि नहीं? नहीं 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 मिला। हमारी सास बूढ़ी होकर के मर गई, उसको तो मिलवे नहीं किया। पेंशन मिलता है आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई शादी तो नहीं है। कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप कहना चाहती हो तो माइक है, कैमरा है, आप कहिए अपनी मर्जी से। आप क्या कहें, आदमी को ख़त्म कर दिया, सबको ख़त्म कर, जितना को ख़त्म करना चाहे कर दे, इसके लिए परवाह नहीं है। मौत बरहक है, जिसकी मौत होगी कोई बहाने जाना है, मगर इसमें तब डरना है। मर के हुए, कट के हुए, जो तरह से हुए, आज़ादी देना है, देना है, देना है। तो अब यहीं पर बैठे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे वापस? नहीं जाएंगे, बिहार भी नहीं जाना है? नहीं। तो दबंग दादी का आज़्म, हौसला, जज्बा आपने देखा, सुना कि यहीं पर रहेंगे, यहीं पर ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे जब तक सरकार वापस कानून नहीं लेगी, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और शाहीन बाग की इस दबंग दादी ने पूरे हिंदुस्तान को हौसला दिया है, जज्बा दिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जुमला कहा। जब पूछा गया कि अमित शाह ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मिलर टाइम्स में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दबंग दादी आज हमारे दफ्तर में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बराह रास्त हमने बातचीत की है। अगर दबंग दादी से आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। दोबारा हम दादी को यहाँ बुलाएंगे, आपके सवालात लेंगे, बातचीत करेंगे, फिर मुलाकात होगी। आपसे अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।